पैसे जैसा दोस्त नहीं, पैसे जैसा दोस्त नहीं, पैसे जैसा दुश्मन नहीं। अगर पैसा है तो कुछ कम नहीं, अगर संभाला नहीं तो वो तुम्हारा भी नहीं। So friends, welcome back to another episode of Money Mindset Master with Vikas Joshi. Friends, we have been talking on this series for change of mindset, from restricted mindset to the growth mindset, from financial accumulation to financial stability. That is what I stated. अगर संभाला नहीं तो वो तुम्हारा भी नहीं, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने वाली नहीं है. And that is what we are learning in this process. We are trying to understand the concepts that are necessary to change over the mindset, from restricted to the growth mindset, from financial accumulation to financial stability. And today's topic is of psychology of money. That is understanding the mindset behind the wealth. That is what is necessary. मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों कि जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं है. जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं है, पर जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी है. सो उसको संभालना भी पड़ता है, उसे बढ़ाना भी पड़ता है, उसे सिक्योर करना भी पड़ता है. वो लक्ष्मी है, छोड़ दोगे तो चले जाते हैं. सो उसको पकड़ के रखना भी पड़ता है, वरना बहुत मुश्किलातें में जाते हैं हम लोग. है ना? एक बेसिक फैक्ट है कि आप चले जाओ किसी रेलवे स्टेशन पे और उसे स्टेशन के काउंटर पर बता देना कि मेरे पास अभी जितना भाड़ा है, कहीं आपको जाना है, वो स्टेशन या जगह के नाम बता दीजिए, लेकिन आपके पास उस फेयर से 5 रुपए कम है आपके हाथ में. टिकट इशू करने वाला व्यक्ति आपको टिकट नहीं देगा, ट्रैवल करने नहीं देगा. यह है अहमियत पैसे की. सो वेल्थ दैट हैज टू बी प्रोटेक्टेड. वो स्टेबिलाइज आपको आपके पास करनी पड़ती है. होएगी नहीं, इट विल नॉट हैपन. You have to do that. You have to take efforts. And that is what we are talking of in the psychology of money, friends. So money should be viewed as a tool to achieve goals, not as an end itself. Understanding this reshape your relationship with money. अगर आपने ये समझ लिया कि मनी इज द टूल, जैसे मैंने कहा अभी आप रेलवे स्टेशन चले गए लेकिन जाने का भाड़ा पूरा नहीं है आपके पास, आपको टिकट इशू नहीं होता है. सो इट इज अ टूल टू अचीव योर गोल्स, बट इट कैनॉट बी कंसिडर्ड एज होल एंड सोल. पैसा आ गया, सब कुछ आ गया, अभी इंसानियत छोड़ देते हैं. अरे नहीं, वो नहीं करना है, वो भी अलाउड नहीं है. बिकॉज इन द प्रोसेस यू विल बी लूजिंग मनी. देखो आपने आजू बाजू में कहीं आपको ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे कि इसके पास तो बहुत सारा पैसा था लेकिन अभी उसके पास कुछ नहीं है. आपने सोशल मीडिया के मार के देखा, ऐसे कई एग्जांपल्स आपको दिखाई देंगे. व्हाई? बिकॉज दे हैव नॉट अंडरस्टूड देयर रिलेशनशिप विद मनी. जब आया पैसा तो चैन से जी लिया, फ्यूचर का सोचा ही नहीं. व्हाई? बिकॉज योर फ्यूचर डजंट डिपेंड ऑन what you had done in the past. What you're doing today will depend your tomorrow. पास्ट हो चुका, अभी उसमें हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर उससे भी आप सुधरे नहीं, आज भी आप वैसे ही बिहेव कर रहे हो, तो आपका कल क्या होने वाला है वो सोचने की. उसको पूछ, you don't require any rocket science or any astrologer to tell you. If you are not saving the money today, what will be your future? और मैं आपको कहूं दोस्तों, प्लीज सिक्योर योर वेल्थ. किसी से मांगने से अच्छा है हम अपने झोला संभल के रखें. रिस्पेक्ट द मनी. लक्ष्मी है वो, उसे संभलना चाहिए. नाउ दैट इज व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड, दैट इट इज अ टूल फॉर योर सर्वाइवल. सर्वाइवल के लिए लगेगा ना पैसा. मेडिसिन के लिए लगता है, रोज के मर्रा की जिंदगी में लगता है, खाने पीने के लिए लगता है. बाहर का खाना तो छोड़ ही दो, घर में जो खाना पीना उसके लिए भी पैसा लगता है ना. सब्जी लानी है, दूध लाना है, जो भी है. सो दैट इज व्हाट मनी पावर इज. जिसने ये समझ लिया उसने अपना झोला भरना चालू किया, इन्वेस्टमेंट्स चालू किए, पैसे से पैसा जनरेट करना चालू किया. नाउ ही अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ मनी. सिर्फ दूसरों की तरफ देख के हमारी जिंदगी नहीं बदलने वाली. हम करते ना वैसे,
उसका देखो कितना पैसा है उसके पास, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, उसको क्या कमी है? आपको क्या पता उसके पास क्या कमी है? उसके कितने चैलेंजेस है आपको पता ही नहीं है, क्योंकि वो तो आपको बताने आया नहीं है. सो व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम in comparing yourself with them? Why not take efforts on yourself? Why not take efforts on your securing of your future? वो क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि आज अगर वो नहीं करोगे तो आपका कल किसी को बताने की जरूरत है, वो तो आप खुद ही समझ जाओगे. एक बार आईने के सामने खड़े रह के बात करके देखिए, आईना बता देगा आपको कहां जा रहे हो. You see, I had given you a suggestion that you should have a personal journal. In that process, the line comes right on the first line. जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं है, पर जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी है. और रोज इसे याद कीजिए, समझ में आएगा जिंदगी में क्या क्या करना पड़ता है. हर चीज के लिए पैसा लगता है. डॉक्टर के पास जाना है, पैसा लगना है. ही इज नॉट अ चैरिटेबल पर्सन. वो चैरिटी नहीं कर रहा है, वो अपना धंधा कर रहा है, क्योंकि उसकी फैमिली भी उस पर निर्भर करती है. You see, everywhere there is finance. Finance plays the pivotal role in every person's life. कोई भी हॉस्पिटल देखिए, डॉक्टर देखिए, तो मैं डॉक्टर हॉस्पिटल की ये वजह बता रहा हूं, बिकॉज दे आर टेकिंग एफर्ट्स फॉर योर लाइफ. दे आर demigods. I don't deny that. But they are worried about their own future, their family's future, who are dependent on their income, paisa. So friends, you have to reflect on your money beliefs. Take time to identify and journalize your beliefs about money and how they influence your financial decisions. अगर इमेजिन करो हर डॉक्टर आपको चैरिटी में सब कुछ देने लग जाए, तो वो कैसे जिएगा? वो खुद कैसे जिएगा? करेक्ट? That is what. And now, why at medical practitioner doctors का specific example दे रहा हूं, because they are fighting for your life. They are trying efforts to survive, for you, making you survive. They will do everything, but then again you will have to pay for that, isn't it? Nothing comes free in life, friends. There is nothing called free lunch. Charity नहीं आती, और ज्यादा काम आती भी नहीं हो. So you understand that. So पर्सनल जर्नल पे लिखो आपकी सोच क्या है. और ये जब आप एग्जाम्पल लिखोगे कि जब मैं बीमार पड़ा था तो मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, तो मुझे उसकी फी देनी पड़ी, इंश्योरेंस का लेना पड़ा. करेक्ट? इंश्योरेंस का प्रीमियम आपने नहीं भरा है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस नहीं देने वाली. रियलिटी ऑफ लाइफ फ्रेंड्स. लिखो पर्सनल जर्नल में, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मनी, because we are in the process of changing the mindset from restricted to the growth mindset. We are in the process of changing from financial accumulation to financial stability. क्यों? Because we want to secure our future financially. So क्या थॉट है आपके मनी के बारे में? क्या सोचते हो? एक एग्जाम्पल खुद का ही लिख दो. अगर आप बस से जा रहे हो, ऑटो से जा रहे हो, या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो, और आपके पास उसका भाड़ा नहीं है, whether that particular conductor, that particular person will allow you to travel? No, he will not. वो बोलेगा बाबा उतर जा तू, नहीं है भाड़ा तो नहीं अलाउड है. So nothing of free, that is fact of life. सर और मैडम फ्रेंड्स, एक फूल वाला हार मिलते हैं ना, भगवान के लिए हम हार लेके जाते हैं, फूल लेके जाते हैं. वो एक फूल वाला एक फूल भी मुफ्त में नहीं देता है. सही है? बगीचे में तो आपको बहुत सारे फूल मिल जाएंगे, तो वो बोलेगा जाओ तो मैं बगीचे से ले लो. अगर मेरे से चाहिए तो मुझे उसका पैसा लगने वाला है. मनी, दैट इज द पावर ऑफ मनी. कि वो फूल वाला भगवान पे चढ़ाने के लिए फूल भी वो मुफ्त में नहीं देता है. करेक्ट? क्योंकि वो मुफ्त है तो वो उसकी फैमिली क्या करेगी? एक फूल. दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मनी इज फ्रेंड्स. सो यू शुड हैव दैट इमोशनल कनेक्शन. So emotional ties with the money that can influence their financial decisions, such as fear or loss or desire for security. ये जो इमोशंस है, डर, कल अगर मुझे हॉस्पिटलाइजेशन में जाना पड़े तो मुझे पैसा है क्या, मेरा इंश्योरेंस है क्या, इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम मैंने भरा है क्या,
ये सारी सोच मेरे दिमाग में आ जाती है। सो वो इमोशनल कनेक्शन मेरा होना चाहिए। मुझे या मेरे फैमिली मेंबर्स को कहीं भी जरूरत लग जाए तो मेरे जेब में पैसा है कि नहीं, ये सोच होनी चाहिए। नहीं, मैं जब था तो मैंने इतने लोगों को हेल्प कर दिया, मैंने सबको पैसा बांट दिया, तब कर दिया सब लोगों ने, तब तुमको वाह वाह भी बोल दिया। लेकिन कुछ लोग ये भी बोल दिया कैसा आदमी है, खुद की सिक्योरिटी नहीं देख रहा है, फ्यूचर क्या है उसका, वो तो सोचा ही नहीं था। मैं दरिया दिल बन के सबको देता गया। बाबा ये सब फिल्मों में डायलॉग बाजी में अच्छा लगता है, रियलिटी में नहीं। रियलिटी में ये है कि एक फूल वाला भी आपको भगवान पे चढ़ाने के लिए फूल मुफ्त में नहीं देता है। दैट इज रियलिटी। एक मेडिकल प्रैक्टिशनर आपको दवाइयां मुफ्त में नहीं देता है। दैट इज रियलिटी। सो फ्रेंड्स, you have to have that emotional connection with money. Security is better than spending thrift impulse spending बोले so. So you should set the financial goals, natural, and you have to set on monthly basis. मेरा इतना सेविंग होना ही चाहिए, नहीं हो रहा है तो अगले महीने में थोड़ा ज्यादा आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, बिकॉज जिस ये अभी शुरुआत की हम लोगों ने, तो पहले से तो कभी कुछ किया नहीं था, तो ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, तकलीफ तो होगी, लेकिन फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम टुडे फ्रेंड्स। एक्सेप्ट द रियलिटी। I'm not commenting or I'm not passing anything against any person or any profession, but I wish that every person should understand this is the reality of life. So social comparisons, there is a tendency to compare oneself with others, can lead to unhealthy spending habits and dissatisfaction in one's financial status. हम सोचते हैं ना, अरे वो कैसा कर रहा है, वो हमेशा जाता है तो क्या, he goes by auto, he goes by some car or some higher car, ऐसा जो भी रहेगा वो, तो आप भी चल दिए। क्यों यार? Why are you comparing yourself with him? Don't compare apples with oranges. Your situation is totally different, which you are aware of. His situation is totally different, which he is aware of. Don't mix them up. वो अपनी तकदीर से अपनी जिंदगी जी रहा है, उसे जीने दो, उसमें आप मत जाओ। अगर जाओगे, then you are doing something wrong, because if you are following his footsteps without understanding the money part, then you are creating trouble for your own future. So friends, वो जहां जाता है गाड़ी से जाता है, वॉकेबल डिस्टेंस भी वो ऑटो से कवर करता है, वो कर सकता है। आपको आपकी सिक्योरिटी देखनी है, वेदर यू कैन अफोर्ड दैट, वेदर योर फ्यूचर यू आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज दैट पार्ट ऑफ मनी ऑफ योर फ्यूचर, ये है क्या, देखना पड़ेगा ना, तभी आप करो। नहीं तो वॉकेबल डिस्टेंस वॉक करके चले जाओ, देयर इज नथिंग बेटर एक्सरसाइज देन वॉकिंग। Why hire something? Why pay for that? Correct? That is what you should have, the emotional connections with money, friends. And that is what you should understand. You should not be on this social comparison mein mat jao. Many a times we people have got spent many of hours of our time discussing on the things of how others are living. Don't worry about how others are living. There is someone, they are taking care of their own lives. You are not the person who is taking care of their lives. You take care of your life. You take care of your future. So, have emotional connections with money. Understand the money power. So, you have to cultivate a gratitude for what you have and shift from scarcity to abundance. मेरे पास क्या है ये पहले देख तो लो। मैंने कहा ना आपको, क्या पेपर पे लिखो, नेटवर्थ निकालो अपने कितना है, तो आपको समझ में आएगा आपके पास है क्या क्या। अब you can take the steps. If you have got abundance, you can afford to spend. If you have budget में आपका है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको पैसा आपका है, खर्चा करना आपके पास ही, आपके हाथ में ही है। इंपल्सिव स्पेंडिंग करना कर लो,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर है आपके पास तो व्हाई नॉट, इफ यू आर हैविंग द राइट बजट इन प्लेस. बट स्टिल आई विल से डोंट बिकम अ स्पेंडथ्रिफ्ट. इंपल्सिव खरीदी करने की कोई जरूरत नहीं है. क्लियरली डिफाइन योर वांट्स एंड योर नीड्स. डोंट मिक्स अप योर नीड्स इनटू वांट्स और डोंट मिक्स अप योर वांट्स इनटू नीड्स. ये चलता है एटीट्यूड निकाल दीजिए. चलता है नहीं, चाहिए. बिकॉज अरे तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो रहा है. दैट इज व्हाट यू आर अप टू. व्हेनेवर यू थिंक ऑफ इंपल्सिव स्पेंडिंग, थिंक ट्वाइस कि मेरे फ्यूचर सिक्योरिटी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगा. देन मूव ऑन. करके देखो फ्रेंड्स, जरूर इफेक्ट होता है. सो यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट. यू हैव टू चेंज योर बिलीव्स. सो योर बिलीव्स अबाउट मनी कैन शेप योर फाइनेंशियल बिहेवियर्स, वेदर इज स्कार्सिटी माइंडसेट और अबंडेंस माइंडसेट. अगर आप ये सोचते मेरे पास बहुत पैसा है, मैं खर्चा कर सकता हूं, मैं दे दूंगा, देख लो सच्चाई क्या है. वो माइंडसेट आपने बना लिया है बहुत कुछ. सच्चाई है क्या? कागज पे लिखोगे तो समझ में आएगा सच्चाई क्या है. मैंने कहा ना, एक फूल वाला भगवान पे चढ़ाने के लिए फूल भी आपको मुफ्त में नहीं दे रहा है. ये सच्चाई है. तो आपको वो फूल खरीदने के आपके पास पैसा है क्या भगवान को चढ़ाने के लिए? नहीं है. तो भगवान ने तो कभी फूल मांगा नहीं है. आप ही चढ़ाते हो. बट यू विल हैव टू इंप्रूव ऑन योर मनी पार्ट ना, फंडिंग पार्ट, फाइनेंस पार्ट. सो यू हैव टू मूव फ्रॉम स्कार्सिटी टू अबंडेंस पार्ट. तो वो सेव कर लिया, अब आगे बढ़ना है. सिंपल है ना. भगवान ने आपसे फूल नहीं मांगा है. भगवान को सिर्फ आप बिल्कुल सिर्फ नमस्कार करके आओगे तो भी चल जाता है उसको. ही इज नॉट इवन टॉकिंग टू यू. आपने ही बिलीव बना दिया है. कोई बात नहीं. आई एम नॉट टॉकिंग ऑन द बिलीफ पार्ट. आई एम टॉकिंग ऑफ मूविंग फ्रॉम स्कार्सिटी सेट टू अबंडेंस सेट. करेक्ट. सो यू हैव टू मूव ऑन. अगर है तो ठीक है, नहीं है तो बाबा हमको सेव करना है, जब आएगा तब खर्चा करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. गॉड इज नॉट गोइंग टू आस्क यू कल क्यों नहीं तुमने फूल चढ़ा, आज फूल चढ़ा रहे हो. बाबा आज आ गया पैसा तो हमने चढ़ा दिया फूल. सो यू शुड नॉट रिमेन ऑन डिपेंडेंट ऑन गॉड ऑल्सो. अब जो भगवान ने मुझे इस धरती पे भेजा है तो वही देखेगा मेरे को कैसे जिंदा रहना है. अरे नहीं नहीं, वो आपको, वो भगवान भी आपको सवाल पूछेगा, भाई मेरे तुमको एक दिमाग दिया था, दो हाथ दिए थे, दो पैर दिए थे, तो तुमने चलाया क्यों नहीं? इस सवाल का जब आपके पास जवाब आएगा तब बेफिक्र हो जाओ. तब आप ये डायलॉग मार सकते हो कि भगवान ने मुझे इस धरती पर भेजा, वही देखेगा मुझे कैसे जिंदा रखना है. तब तक नहीं, क्योंकि भगवान भी आपको पूछने वाला है. Because human being is the best creation of God. So the God is going to ask you. मैंने तुम्हें दिमाग दिया है, दो हाथ दिया, दो पैर दे रहे, दो आंखें दे, तुमने चलाया नहीं, और फिर से मुझे ही दोष दे रहे हो. जब होगा आपके पास इसका, तब तैयारी कर लेना. So you have to limit all your social comparisons. You have to educate yourself for your financial concepts. जरूरतें क्या है वो हमें समझनी चाहिए. यू शुड अंडरस्टैंड योर नीड्स एंड योर वांट्स. वांट्स प्लान इट आउट. आजकल तो मोबाइल पे या सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे या आपके ग्रुप्स में भी ऐसे मैसेज आते थे, कांग्रेचुलेशन आपको इतना लोन सैंक्शन हो चुका है, आपने अप्लाई भी नहीं किया है. ये स्थिति है आज. दैट इज व्हाट द टेक्नोलॉजी हैज ग्रोन अप टू. और अगर वो लेते हो देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द फाइनेंस फर्स्ट. अगर है आपकी कैपेसिटी तो करना चाहिए. बट मैं सजेस्ट करूंगा नहीं जाना चाहिए ऐसे कोई भी डिस्ट्रैक्शंस में हमको नहीं जाना है. वी शुड नॉट बी अल्यूर्ड टुवर्ड्स सच थिंग्स बिकॉज यू आर पेइंग हाई प्राइस. इंटरेस्ट दे रहे हो ना, वो मुफ्त में थोड़ी ना आपको लोन दे रहा है. इंटरेस्ट लेगा ना, कुछ भी वो इंटरेस्ट, वो सम इंटरेस्ट इज गेटिंग चार्ज. So you will be paying that in the form of EMI. आजकल तो ऑनलाइन खरीदी करो तो आपको EMI ऑप्शन आ ही जाता है. तो मैं हमेशा कहता हूं बाबा ये मत करो, because you are paying high for the same cost, same object or same product. अगर इतनी जरूरत है तो प्लान क्यों नहीं कर रहे हम लोग? क्या हमने इतने अमीर हो गए कि हम वो प्रोडक्ट इतना जरूरी हो गया कि हमने लोन पे भी ले लिया? Is it necessary? तो नो.
I would suggest no. So you should have long term thinking, because whatever आपने अभी EMI के इंटरेस्ट भरोगे तो वो आपका क्या अफेक्ट हो रहा है, इट इज अफेक्टिंग योर फ्यूचर. वो जो पैसा आप बचा सकते थे वो आपने आज डाल दिया उसमें, आपने वांट कन्वर्ट कर दिया इन नीड्स में. सो यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग विथ योर स्टेबिलिटी ऑफ फ्यूचर, फिनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ योर फ्यूचर. तो बेसिक ही आपका अफेक्ट हो रहा है तो नहीं करना चाहिए. सो राइट डाउन. मैं लिखने का इंसिस्टेंस क्यों करता हूं कि लिखोगे ना तो ध्यान में आता, अरे बाप रे इतना मेरा पोजीशन है. नहीं तो इधर हम क्या क्या सपने सजाते हैं, मैं कितना होशियार, सबसे होशियार आदमी मैं ही हूं ये पूरी दुनिया में. ये ऐसी सोच बन जाती है हमारी. लेकिन एक बार कागज पे लिखो तो समझ में आता है, अरे बाप रे ये तो फाइनेंशियली तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है. नहीं, वी हैव टू सिक्योर दैट. And then you will start moving towards financial stability. In a way, you are moving towards future security. Isn't it? So, अगर नहीं खुद कर पा रहे हो तो प्रोफेशनल एडवाइस ले लो. है ना लोग हेल्प करने के लिए, सिर्फ उसमें कॉस्ट होती है, बिकॉज प्रोफेशनल एडवाइजर्स टेक दे चार्ज देयर फीस. मैंने कहा ना कि फूल वाला फूल नहीं देगा, मेडिकल प्रैक्टिशनर आपको मुफ्त में दवाई नहीं देगा, मेडिकल स्टोर आपको मुफ्त में दवाई नहीं देता है ना. सो दवाई है आपकी जिंदगी के लिए, लेकिन उसका पैसा देना पड़ता है. इफ सो यू शुड अंडरस्टैंड दैट. एंड वंस यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट, एकदम थोरोली अपने दिमाग में लिखे रख दीजिए. नो वन कैन स्टॉप योर फ्यूचर टू बी फाइनेंशियली सिक्योर. नो वन. कोई आपका फिनेंशियल फ्यूचर फिनेंशियली सिक्योर होने से कोई आपको रोक नहीं पाएगा. So understanding the financial concepts increases confidence and can reduce the anxiety of your money management. है ना. सो ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अभी मेरा फ्यूचर सिक्योर कर रहा हूं. वो उसकी जिंदगी वो कैसा चल रहा है चल रहा है, लेकिन मैंने अपना सिक्योर कर लिया. दैट इज व्हाट यू शुड डू, एंड दैट इज व्हाई दिस सीरीज इज फॉर. सो फ्रेंड्स, अगर if you are unable to plan your future or plan your finances, please seek for the professional advisors. है लोग जो इसी फील्ड में पारंगत है बोला जाता है या एक्सपर्ट्स है, they can guide you, but everything comes with a for a cost. सेफर क्या है? सेफर से रिफ्लेक्शंस है फ्रेंड्स. प्रिपेयर योर पर्सनल जर्नल, राइट इट डाउन. आज का तुम्हारा इनकम कितना हो गया है, कल तुम्हारे एक्सपेंसेस कितने हैं, जो बचेगा दैट इज योर नेटवर्थ. और ये बचत आपको बढ़ानी कैसे है, दैट इज योर प्लानिंग. एंड अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है देन यू आर सिक्योरिंग योर फ्यूचर. दैट इज व्हाट आई मीन टू से बाय यू आर सिक्योरिंग योर फ्यूचर फिनेंशियली. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज फाइंड आउट योर नेटवर्थ फॉर टुडे एंड देन प्लान आउट योर बजट एंड देन प्रिपेयर द गोल कि इस महीने मुझे कितना बचत करना है. सो ये साइकोलॉजी ऑफ मनी जब तक आप चेंज नहीं करोगे, कि है पैसा तो खर्चा कर सकता हूं, कल किसने देखा है, कल जो होगा वो हो जाएगा, ये जो डायलॉग्स है ये फिल्मों में अच्छे लगते हैं, असल जिंदगी में नहीं. So friends, please secure your future. Act today for better tomorrow. Because अगर आज नहीं काम करोगे तो कल क्या होने वाला है उसको बताने के लिए आपको एस्ट्रोलॉजर या किसी एक्सपर्ट की जरूरत ही नहीं है. सिर्फ आईने के सामने खड़े हो जाओ और आप बता दो अपने आप को ही कि क्या किया आपने, तो आपको भी पता चल जाएगा आपका कल क्या होने वाला है. इसीलिए मैं कहता हूं फ्रेंड्स, जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं है, पर जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी है. क्योंकि मैंने कहा पैसे जैसा दोस्त नहीं, पैसे जैसा दुश्मन नहीं. पैसा है तो सब कुछ है, लेकिन पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं. लेकिन ये गारंटी भी नहीं कि वो तुम्हारे पास रहेगा, उसको संभालना पड़ता है.
So I sign off on this note, friends, and we meet again in another episode of Money Mindset Master with Vikas Joshi. Till then, bye bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one-time activity. Do enjoy.